सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं अपना बेसिकली जो फंक्शन थे वो देखे थे, फिर उसके बाद हमने रिकरियन स्टार्ट की थी। और रिकरियन को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने ये चैप्टर 8 के पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज जो है वो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें कहा जा रहा है कि आपने ये करना है, आपने क्या करना है, हाउ डू यू प्रिवेंट अ पाइथन प्रिंट फंक्शन टू प्रिंट अ न्यू लाइन एट द एंड। ठीक है, इसको इस तरह से समझाती हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं ए प्रिंट करवाऊँ तो मुझे ए मिल जाएगा, फिर बी प्रिंट करवाऊँ तो बी मिल जाएगा, सी प्रिंट करवाऊँ तो सी मिल जाएगा, डी प्रिंट करवाऊँ तो डी मिल जाएगा। मैं किस तरह से ये वाली जो लाइनिंग है, मतलब कि एक लाइन जो है वो एक जो लेटर है या जो भी मैं चीज प्रिंट करवा रही हूँ वो न्यू लाइन में प्रिंट ना हो, बल्कि एक ही लाइन में दो चीजें, ये दो चीजें या तीन चीजें या किसी तरीके से चार ही चीजें एक लाइन में प्रिंट हो जाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ऐसा पॉसिबल है। तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कोर्स पे जाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हियर इट इज। हम चैप्टर 8 पे थे, हम इसको विद कोड खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि क्वेश्चन, मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 था। तो क्वेश्चन 3.py के नाम पे एक मैं फाइल बनाती हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें दोबारा से आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करती हूँ। अगेन द क्वेश्चन इज कि एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम हमने राइट करना है यूजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब कि एक फंक्शन को लिखने के 100 तरीके होते हैं हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे क्या चीज यूज करें।
सॉरी, मेरी मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। हमारे पास कोई भी मॉडरेटर भी अवेलेबल नहीं है जो कि मीटिंग को हैंडल कर सके। तो अगर मैं लीव कर दूं तो आप लोग प्लीज 1-2 मिनट के लिए वेट करिएगा, मैं दोबारा से ज्वाइन करूंगी। एनीवेज, हमारा ये काम था कि मैम हमें किसी को होस्ट बना दें, 2-3 लोग हैं। होस्ट देयर, आप आ गए हैं, ठीक है। मैम मैं मतलब शायद चला जाऊं, मैंने मैसेज देखा, मैं काम कर रहा था जरूरी, 7 बजे सेशन है उनके साथ, ऑल तो राइट सर उसामा, इसलिए। लीव इट। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं कह देती हूँ कि प्रिंट कर दो, क्या चीज प्रिंट करो, ए को प्रिंट कर दो। ठीक है, एक ए प्रिंट करवाया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं बी भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मेरा बी भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं सी भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मेरा सी भी प्रिंट हो जाएगा। विद द सेम मेथड मैं जितनी चीजें चाहती हूँ, मैं वो क्या करवाना चाहती हूँ, प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो वो बार बार क्या होती जाएंगी, वो प्रिंट होती जाएंगी। ठीक है, ये एक सिंपल काम था। ये क्या था, ये एक सिंपल काम था। क्या मैं यूज कर रही हूँ, मैं प्रिंट फंक्शन को यूज कर रही हूँ, तो ए बी सी डी जो है वो मेरे पास प्रिंट होता जा रहा है। बट दिस इज नॉट द पॉइंट दैट आई हैव टू टारगेट। आई एम आस्क्ड टू प्रिंट पाइथन फंक्शन, पाइथन प्रोग्राम जिसने क्या करना है, प्रिवेंट करना है किसको, न्यू लाइन को। ये जो लेट सपोज इनके दरमियान में जो न्यू लाइन है ना, वो ना आए। अब मेरी मर्जी ये है, मैं प्रिंट को यूज कर रही हूँ और मैं अल्फाबेट्स को भी अपनी मर्जी से प्रिंट करवा रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये वाले जो 2 लेटर्स है ना मेरे पास, ये जो लास्ट पे 2 लेटर्स हैं, इनके दरमियान में न्यू लाइन ना आए। या फिर मैं ये चाहती हूँ कि जो ऊपर वाले 2 हैं, ये कोई भी, अब हम अपनी मर्जी से जो अरेंजमेंट है ना वो ले सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पास लास्ट वाले 2 करेक्टर हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, उनके दरमियान में क्या हो, उनके दरमियान में एक न्यू लाइन प्रिंट ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उसको एंड करना पड़ेगा। और एंड मुझे किसके साथ करना पड़ेगा, एंड मुझे उसको विद नथिंग एंड करना पड़ेगा। मैं कहूँगी एंड इज इक्वल टू ये वाली चीज। ठीक है, और इसी तरह से मुझे ये करना पड़ेगा, और इसको मैं कह देती हूँ एंड इज इक्वल टू, एंड में मैंने कह दिया कि ये जब हम ये वाली चीज मेंशन कर रहे होते हैं ना, मतलब एम्प्टी डबल कोट्स, ये क्या करता है, न्यू लाइन को अवॉइड करवाता है, न्यू लाइन को प्रिंट करवाता है। और आपके पास आपने जिसके बाद ये वाला यूज किया है, जिसके बाद आपने एंड इज इक्वल टू एम्प्टी डबल कोट्स यूज किए हैं, तो उसके लिए वो क्या काम करता है, वो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट देता है। ठीक है, तो आपके पास अगर मल्टीपल लाइंस आ रही हैं, लेकिन आपने किसी 2 लाइंस को आपस में कंबाइन करना है, या आप ये चाहते हो कि मेरे ये वाले जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इसके बाद न्यू लाइन प्रिंट ना हो, तो जो कुछ इसके अंदर है वो भी इसी लाइन के एंड पे जाके हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन उसको फंक्शंस में किस तरह से कर सकते हैं, फंक्शंस में हम उसको इस तरह से कर सकते हैं, जो कि हमने सिंपल किया है। लाइक हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि हमारे पास बहुत कॉमन है, प्रिंट फंक्शन, उसको यूज किया। तो अगेन, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी कोट्स का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आपने प्रिंट करवानी है, उसके बाद न्यू लाइन अवॉइड होगी, न्यू लाइन प्रिवेंट होगी, न्यू लाइन में वो वाली आउटपुट नहीं आएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। अगर स्टिल क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। ओके, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन ये रिकर्शन का एक एग्जांपल है। अगर आपको पहले रिकर्शन की समझ नहीं आई, हम इसको दोबारा से देखते हैं कि रिकर्शन हमारे पास किस तरह से परफॉर्म होगी। वो कहते हैं राइट अ रिकर्सिव फंक्शन कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपके पास पहले नेचुरल नंबर्स हैं, n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स का मतलब ये है कि आपके पास नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज होगी, उसको क्या करो, उसमें रिकर्सिव फंक्शन को यूज करो और कैलकुलेट करो किसका सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम ये है कि एन की जो वैल्यू होगी वो यूजर स्पेसिफाई करेगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि एन इज इक्वल टू है वो मेरा 4 है, या एन इज इक्वल टू मेरा क्या है, 100 है। ठीक है, या फिर मैं कह देती हूँ कि एन जो है वो मेरा, लेट्स सपोज जो है वो क्या है,
वो चाहे वो मैं दे सकती हूँ, मैं लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ 1000 है, तो वो मुझे पहले 1000 नंबर्स की, पहले 100 नंबर्स की और पहले 4 नंबर्स का सम लाके देगा। ठीक है, इसको मैंने करना किस तरह से है, इसको मैंने रिकर्शन से सॉल्व करना है। लेट्स डू इट। क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4.py की फाइल मैंने बना ली है। ठीक है, इसमें क्या है मेरे पास कि सम है। लेट्स सपोज मेरा काम क्या है, सम फाइंड करना। अभी मैं आपको पहले समझा दूं। ठीक है, सम क्या है मेरे पास, मैंने इसका फाइंड करना है सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम मेरे पास क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 अप टू सो ऑन, कहां तक होगा ये, n तक मेरे पास होगा। और इससे पहले वाली जो टर्म आती है ना, लेट्स सपोज ये मेरे पास n है, जो मेरे पास n है ना, तो जो पहले वाली टर्म होती है वो क्या होती है, n-1 होती है। और n-1 से जो पहले वाली टर्म होती है वो क्या होती है, n-2 होती है। ठीक है, और फिर उससे पहले वाली टर्म आपको आइडिया हो रहा होगा कि वो n-3 होती है। n-1 के बाद n आता है, और n के बाद जो होती है वो उसकी पॉजिटिव सीरीज शुरू हो जाती है, मतलब n+1 होता है, फिर n+2 होता है, अप टू सो ऑन, ये चलती रहती है सीरीज। ठीक है, मतलब कि आपको अगर पता हो तो क्या मैं आपको कह सकती हूँ व्हाट इज द लास्ट इंटीजर इन द नेचुरल नंबर्स। क्या नेचुरल नंबर्स की कोई लिमिट है, क्या आप कोई लास्ट नंबर एवेल्युएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आते हैं वो इनफिनिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है कि हमारे पास जो सम होगा, लेट्स सपोज मेरे पास नेचुरल नंबर्स का सम है, या पहले n नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो उनका सम मेरे पास क्या होगा, मैं कहती हूँ कि उनका सम मेरे पास पहले n नंबर्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा इससे ऊपर जाती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ सम ऑफ, ये सम ऑफ n था। ठीक है, ये क्या था, सम ऑफ n था। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर सम ऑफ 1 फाइंड किया जाए, सम ऑफ 1 फाइंड किया जाए, तो वो क्या होगा, 1 का सम तो 1 ही होता है। मैं कहती हूँ कि अगर आपको सम ऑफ 2 फाइंड करना हो, सम ऑफ 2 फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, 1 + 2 करोगे। सम ऑफ 3 किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 होगा। सम ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, लेट्स सपोज सम ऑफ 4 जो होगा वो मेरे पास 1 + 2 + 3 + 4 के इक्वल होगा। एंड अप टू सो ऑन, ये वाली चीज मेरी कहां तक चलेगी, ये वाली चीज मेरी कहां तक चलेगी, ये मेरी तक चलेगी। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ सम ऑफ 4, सम ऑफ 4 का मतलब ये नहीं कि 4 का सम क्या होगा, सम ऑफ 4 का मतलब ये है कि पहले 4 नंबर्स का सम क्या होगा। ठीक है, पहले 4 नंबर्स को अगर मैं सम करती हूँ, ठीक है, पहले अगर मैं 4 नंबर को सम करती हूँ, इन नंबर को अगर मैं सम करती हूँ, तो इनका आंसर क्या आता है मेरे पास, 10 आता है। ठीक है, इनका सम मेरे पास क्या ये क्या होते हैं, 4, हाँ 10 नहीं होता है, जो भी होता है। ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास, ये 6 होगा, ये क्या होगा मेरे पास, ये 3 होगा, ये क्या होगा मेरे पास, 1 होगा। ये नेचुरल नंबर्स का सम है। जब हमें ये कहा जा रहा है, अच्छा आपको ना मैं स्लो स्लो बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि रिकर्जन में होता क्या है, हमने रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो मुझे ये कहा गया है कि नेचुरल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या करो, सम फाइंड करो। इस चीज को आपने दिमाग में रखना है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। मैं यहाँ पे आपके आसानी के लिए एक और चीज लिख देती हूँ, वो क्या आएगी, प्लस n-1, और n-1 से जो नेक्स्ट वाली टर्म होती है वो n होती है। ठीक है, अब फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शन, और करना क्या है, सम करना है, किसका करना है, n नंबर्स का। क्वेश्चन देखें, कह रहा है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। आपको पता है रिकर्शन के अंदर
हमने जिस जो फंक्शन के अंदर जो काम करना होता है ना, लेट्स सपोज मैंने सम करना है तो मैंने सम का ही फंक्शन बना लिया। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो कि हम अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। डेफ सम एन लिखा, ठीक है। और मैं क्या कहती हूँ कि क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न रिटर्न, हाँ ठीक है, रिटर्न कर दो। क्या चीज रिटर्न करो, सम हो। अगर मैंने एन नंबर्स का सम लेना है, एन नंबर्स का सम लेना है, लॉजिक को देखिएगा जरा। एन नंबर्स का सम लेने के लिए मैं कहती हूँ रिटर्न सम ऑफ एन माइनस वन, और उसमें क्या चीज करो, उसमें ऐड कर दो एन को। तो क्या इस चीज का आंसर इस चीज के इक्वल नहीं आएगा? ऑफ कोर्स इसके इक्वल ही तो आएगा, और क्या आएगा। होता क्या है, लेट सपोज अगर आपने ये पहली n माइनस वन टर्म्स का सम फाइंड कर लिया, ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। इस एक वैल्यू के अंदर जब आपने n को ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास इसका आंसर आएगा, वही इसका आंसर होगा। डज इट मेक सेंस? आई होप इट मेक सेंस। तो ये एक तरीका है। मैंने कहा कि मैंने पहले अपना फंक्शन डिफाइन किया, जिसमें मैंने क्या करना है कि सम फाइंड करना है। सम फाइंड किसका करना है, एन का। मैंने अपना पैरामीटर भी यहाँ पे दे दिया। ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसको यहाँ पे पैरामीटर ना दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पैरामीटर नहीं देती, और मैं क्या कर रही हूँ, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट कर रही हूँ। इनपुट, इंट इनपुट करके मैंने क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूजर से वैल्यू चाहिए, एंटर योर नंबर। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अब रिकरियन से काम करना है, मुझे अब रिकरियन आती है। आई विल बी मोर एफिशिएंट, ठीक है, ओके, समझ आता है। मैंने कहा फंक्शन डिफाइन करो, सम का मैंने किया, उसमें पैरामीटर पास कर दो, मैंने कर दिया। करना क्या है कि सम कर दो n माइनस वन टर्म्स का, और फिर उसमें ऐड कर दो n को। ओके ओके, ये मेरा कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कॉल कर, अब मैंने फंक्शन कॉल भी तो करना है ना, ठीक है, रिकरियन कॉल भी तो करनी है, जो भी फंक्शन बनाया उसको कॉल करना है। तो मैं कहती हूँ कि सम कर दो किसका, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो सम। सम किसका, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ पहले चार टर्म्स का ही सम करके दिखाओ मुझे। क्या मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरा कोड बन चुका है जैसे मैं उसको बनाना चाह रही हूँ? मेरा कोड चलेगा? क्या आपको यहाँ पे कोई भी एरर नजर आ रही है? ये जो है ना, ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए था, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये फंक्शन का हिस्सा नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नजर आ रही है? एनीवन? मैम प्रिंट आपने बाय लिखा हुआ है। हाँ ना, फंक्शन कॉल जब हम करते हैं तो फंक्शन कॉल हम यहाँ पे डिफाइन किया होता है उसी प्लेस पे आके करते हैं। ये तो ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं। क्या होगा यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे, कोई बताएगा? ये क्यों नहीं चला? कोड तो मेरा बिल्कुल ठीक लिखा है, जो चीज मुझे चाहिए वो भी मैंने ठीक लिखी है। फंक्शन को डिफाइन भी मैंने बिल्कुल ठीक किया है, फंक्शन को कॉल भी मैंने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपनी बेस कंडीशन को, अपनी बेस कंडीशन जो है वो बताई ही नहीं, बेस कंडीशन जो है वो मैंने कॉल ही नहीं की। जब तक बेस कंडीशन नहीं देंगे प्रोग्राम नहीं चलेगा, आइदर वो ठीक भी होगा या उसमें कोई ना कोई एरर जरूर आएगा। हमने क्या बेस कंडीशन दी है, हम कहते हैं कि अगर हमारा n है ना वो इक्वल इक्वल टू वन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न वन कर दो। क्योंकि बेस कंडीशन दे रही हूँ ना, सोच के दे रही हूँ, इसी चीज ये चीज लिखी थी, इसका मतलब यही था। एक ही पॉसिबिलिटी है कि वन कब आ सकता है, जब वन को वन ही होगा, एन हमारा वन के इक्वल होगा, तब ही हमारी आउटपुट वन के इक्वल आएगी, तो उसी को हम बेस कंडीशन बना लेते हैं। पहली कंडीशन ही हमारी बेस कंडीशन होती है नॉर्मली, अगर हम थोड़ा सा सेंस
सेंसेस को सेंस में रखते हुए अपना काम करें तो अब ये प्रोग्राम चलेगा। ओके, अब ये प्रोग्राम चलना तो चाहिए। अब मैंने उसको बेस कंडीशन दी है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। चला क्या, मैंने उसको कहा था, क्या कहा था कि रिटर्न कर दो सम ऑफ 4। रिटर्न सम ऑफ 4 किया तो आप देखें कि अगर हम क्या करते हैं, 1 को ऐड किया 2 में, 2 को ऐड किया 3 में, और 3 को ऐड किया 4 में। ये मेरे पास पहले 4 नंबर्स थे, 4 3 7 7 तो कितने होते हैं, 9 और 9 और 1 10 होता है। तो पहले 10 नंबर जो है वो मेरे पास, सॉरी पहले 4 नंबर का जो सम आता है वो 10 आता है, उसने मुझे प्रिंट करवा के लाके दिया। ठीक है, मैंने बस उसको कहा था मुझे पहले 4 नंबर का सम चाहिए, कैलकुलेट करो, खुद ही खपो, खुद ही जो मर्जी करो। अगर मैं उसको कह दूं कि मुझे पहले 1000 नंबर का 100,000 ही कह देते हमें, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या मुझे लाके देगा, तो कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, प्रोग्राम तो ठीक है, n-1 प्लस मैक्सिमम रिकरियंट डेप्थ एक्सीड प्रीवियस लाइन रिपीटेड 996 मोर टाइम्स। ये क्या बात हुई, ऐसा एरर तो नहीं आता होता। हम्म, अच्छा शायद मेरे हो सकता है कि मेरे पाइथन कंपाइलर के अंदर कोई अपडेटेड वर्जन ना हो, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, अगर मैंने उसको कहा कि पहले 1000 नंबर्स का मुझे सम ला के दो तो उसको ला के देना चाहिए। एनीवेज मैंने उसको 100 किया, उसने मुझे आंसर ला के दिया। अच्छा जी, ये था हमारा रिकरियन का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आती होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप लोग पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? ठीक है, नहीं तो ना सही। एनीवेज हम ना जो है अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा इसको रन करना था तो ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें आपके पास ये रन हुआ तो उसकी जो आउटपुट है वो आपके पास 50-50 आ गए। ठीक है, फिर अब हम पहले 100 वर्ड्स का सम करेंगे ना, 100 वर्ड्स का सम करेंगे तो आपके पास 5050 आएगा आंसर उसका। ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कहता है राइट अ पाइथन फंक्शन टू प्रिंट फर्स्ट n लाइंस फॉर द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें हमने क्या करना है कि ऐसा पैटर्न प्रिंट करवाना है, ऐसा पैटर्न जो है ना वो हमने प्रिंट करवाना है स्टार्स का, ठीक है, जिसमें ऐसे हो, जो हम ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएं और फिर यहाँ पे 1 हो जाए। ठीक है,
लेकिन अगर हम अपनी लाइन से एक्सीड करते हैं ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ यहाँ पे 5 है, 5 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 1, इस तरह से जो है ना जितने मर्जी नंबर्स का हम दे दें पैटर्न, उसके लिए हमने कोड लिखना है, ठीक है। बहुत मुश्किल सी चीज लग रही है लेकिन बहुत आसान है। उसने कहा कि फॉर n इज इक्वल टू 3, मतलब कि ऐसा ही पैटर्न प्रिंट करवा के दो, जब हम n को 3 रखेंगे ना तब हमारे पास ऐसा पैटर्न जो होगा वो प्रिंट होगा। क्वेश्चन 5 है, ठीक है। क्वेश्चन 5 डॉट py की फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्योंकि मैं इसको फंक्शन से और रिकर्शन से कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि डेफ पैटर्न, PATTERN, ये होता है पैटर्न के। मैंने पैटर्न के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने पैरामीटर भी n पास कर दिया, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो कि प्रिंट करो क्या चीज हमें चाहिए। मुझे क्या चीज चाहिए, स्टार प्रिंट करवाने हैं ना मैंने, स्टार 1 2 3। लेट्स सपोज मेरा पहला जो n है ना, n इज इक्वल टू है मेरे पास 3। तो अगर n इज इक्वल टू मेरे पास 3 है तो मैं उसको यही कहूंगी कि स्टार क्योंकि प्रिंट करवाने हैं ना, तो मैं ये कहूंगी कि प्रिंट रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न प्रिंट फंक्शन यूज कर लेते हैं, प्रिंट कर दो क्या, स्टार, स्टार को प्रिंट करो, स्टार को प्रिंट करो और उसको कितने टाइम्स प्रिंट करना है, उसको n के साथ मल्टीप्लाई करके प्रिंट करो। मतलब स्टार प्रिंट होगा लेकिन जितना मैं n दूंगी ना उतने ही स्टार्स प्रिंट होंगे। ये मेरी पहली कंडीशन थी। और फिर मैं बाद में इसको क्या कहती हूँ कि पैटर्न को रन कर दो, मतलब कि ये जो मेरा फंक्शन है ना उसको मैंने कॉल किया और मैं कहती हूँ कि पैटर्न को रन कर दो n-1 के लिए। पहले वो n, जितने मैं n दूंगी उतने स्टार्स को प्रिंट करवा देगा और फिर मेरा जो पैटर्न होगा वो n-1 के लिए प्रिंट हो जाएगा। n-1 के लिए मतलब जो भी उससे लेस वैल्यूज होंगी वो प्रिंट करना शुरू कर देगा। मतलब पहले 3 होंगी, ठीक है, पहले 3 होंगी, 1 2 3, फिर अब मेरा n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है। जब n-1 होगा मतलब n में से एक निकल जाएगा तो वो 2 हो जाएगा, फिर n में से एक निकल जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, फिर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो एम्प्टी चीज को प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे हमारा जो पैटर्न होगा वो खत्म हो जाएगा। देखते हैं इसको और अच्छे तरीके से प्रिंट करके देखते हैं। मैं कहती हूँ कि पैटर्न जो है ना, पैटर्न पैटर्न मेरा कर दो, प्रिंट कर दो फॉर 3 के लिए, ठीक है। मतलब मैंने अपना ये फंक्शन कॉल किया है कि जो मेरा पैटर्न है वो 3 के लिए चला दो। क्या ये मैंने जो फंक्शन लिखा है वो ठीक है, क्या मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया है? चला के देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं इसको क्या हुआ यहाँ पे। रिकरियन एडर मैक्सिमम रिकरियन डेप्थ एक्सीड व्हाइल कॉलिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम आया कि जो उसकी लेंथ है वो एक्सीड कर गई है। वो एक्सीड क्यों करी है, क्योंकि हमने कोई भी बेस कंडीशन नहीं दी। जब तक बेस कंडीशन नहीं देंगे आपकी जो रिकरियन होगी वो इनफिनाइट टाइम्स रिटर्न होगी, और रिटर्न जब इनफिनाइट टाइम्स चलेगी तो वो हमें एट द एंड क्या देगा, एरर देगा। इस वजह से इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, बेस कंडीशन देंगे। मैं उसको क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर जो मेरा n है ना वो इक्वल इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल इक्वल टू क्या है, 0 है। जब मेरा n ही 0 के इक्वल है तो क्या करो, प्रिंट कर दो क्या, प्रिंट कर दो क्या, नथिंग, खत्म, लाइन एंड कर दो। या फिर ऐसे ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ कि उसको करो रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न कर दो। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये इंसानों की तरह चला, इंसानों की तरह नहीं, पाइथन की तरह चला, और उसको मैंने जो कहा था वो उसने मुझे प्रिंट करके लाके दे दिया। क्या इसको मैं 100 दफा प्रिंट करवा सकती हूँ, क्यों नहीं करवा सकती, क्या तकलीफ है उसको, वो मुझे 100 दफा भी प्रिंट होके देगा। ये सारी उसकी आउटपुट आई है, ठीक है।
ऐसे होती है रिकरियन। अगेन, जब मैंने उसको बेस कंडीशन नहीं दी थी, उसको कुछ समझ नहीं आया था, उसने मुझे एरर दे दिया कि आपके कोड में मसला है या आपके दिमाग में मसला है। लेकिन ना तो मेरे कोड में मसला है ना मेरे दिमाग में मसला है, ये मेरा तरीका था चेक करने का कि चलते हो कि नहीं चलते। उसने फिर वही नालायकों वाली बात की, उसने मुझे एरर दे दिया कि बेस कंडीशन नहीं दी तो नहीं चलूंगा, ठीक है ना। तो मैंने जब उसको बेस कंडीशन दी, मैंने कहा कि अगर मेरा n ही 0 के इक्वल है तो क्या करो, रिटर्न कर दो, मतलब कुछ ना करो, अल्लाह का वास्ता। तो उसने सेम वही काम किया। अगर मैं n 0 दे देती हूँ तो क्या क्या करेगा वो, क्योंकि मैंने उसको कहा रिटर्न कर दो, तो वो मुझे कुछ भी नहीं देगा। बस मेरा कोड चल गया लेकिन उसमें एरर कोई नहीं आया, कोड मेरा चल के खत्म भी होगा, मुझे पता भी नहीं चला। तो ऐसे होती हैं आपकी रिकरियन। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो कहते हैं कि राइट करो एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम जिसमें आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंचीज टू सेंटीमीटर्स। इंचेस को किस में, सेंटीमीटर्स में। कोई आप लोगों में से बताएगा कि ये किस तरह से कर सकते हैं? एनीवन? आप लोग प्लीज मैम 2 मिनट के लिए इनसे आंसर लीजिएगा, मैं आ रही हूँ। ओके। हाँ जी, एनीवन, कोई भी अपने इनपुट देना चाहेगा इसमें? आप लोगों को सब समझ आ गया है या कुछ भी समझ नहीं आया? क्योंकि जो हम जो है ना, दो सिनेरियोज में ही नहीं बोल रहे होते, या तो जब सब समझ आ गया होता है या फिर जब समझ नहीं आया होता। चलें, आप अपनी इनपुट इस चीज में शेयर करें कि अभी तक जो है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, तो कितना आप लोगों की लर्निंग हो गई हुई है। मतलब आप लोग अभी खुद को कहाँ देखते हैं कि आपने कुछ सीखा है इस क्लास से या नहीं सीखा? जी मेरे फंक्शंस का मैम। आइडिया क्लियर हो गया है। मतलब मुझे पहले फंक्शंस में काफी कंफ्यूजन थी। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो कोई प्रैक्टिस। अच्छा, ठीक कोई है मैम, इनपुट आया मैम इधर आपको? नहीं मैम। सारे सो रहे हैं, छोड़े इनको, हम आगे चलते हैं। चलें जी, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो कह रहा है कि पाइथन प्रोग्राम बनाए, पाइथन फंक्शन बनाए, किसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंचेस टू सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर ही होगा ना, ये हो क्या होगा। तो ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाना है, एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि उसको वैल्यू किस में देंगे, इंचेस में देंगे, ठीक है। और वो उसको क्या करेगा, किसमें, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। कुछ ना कुछ आ ही जाती है, लेकिन उसको करके देखना लाजमी होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, 6, क्वेश्चन 6।
क्वेश्चन 6 डॉट पी वाई है, ठीक है। क्वेश्चन 6 डॉट पी वाई में कहता है कि एक फंक्शन बनाएं, मतलब कि एक फंक्शन बनाएं, डेफ हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और करना क्या है उस फंक्शन में, इंचेस को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। ठीक है, तो इंच दे देते हैं ना, उसमें इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब क्या होगा उसके लिए, हमारे पास ना जो फॉर्मूला होता है, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, मुझे कोई झूठा नहीं कह सकता, गलत नहीं कह सकता। हम कहते हैं कि रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो। एक तो रिटर्न ही नहीं आता तो करना क्या है, रिटर्न कर दो कि जो भी हमारे पास इंच होगा ना, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें 2.54 54 या 4 ठीक है, 54 के साथ, मतलब कि इंचेस को 2 पॉइंट ये होता है, जो भी वैल्यू देंगे ना उसको 2.54 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीएमएस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा चैट जीपीटी ने कहा है, आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों कहा। आई नो कि उसने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि यही तो फॉर्मूला आता है इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का, तो उसको 2.54 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने भी यही कहा कि इंच को जब 2.54 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये वही वैल्यू होगी जो हमें रिक्वायर्ड है, मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिंट कर लेना है, क्या, अपना फंक्शन प्रिंट कर लेना है, ठीक है, मतलब अपना फंक्शन कॉल कर लेना है। लेकिन इंसानों की तरह यूज करते हैं ना, एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं, उसके अंदर हम एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं और हम ये कहेंगे द कॉरस नहीं, क्या लिखें, बड़ी इंग्लिश में आने की कोशिश कर रहे हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम inches to CMS is, वो क्या होगी, वो ये हो, ठीक है, वो अपना फंक्शन हो जाएगा, इंच टू सेंटीमीटर, इंच टू सेंटीमीटर, और अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर उसके आ जाएगा इंच। अब ये चलना तो चाहिए, ये क्या होता है, अच्छा, उसके लिए हमने ये तो कुछ कहा ही नहीं, मतलब एक कंडीशन तो दे देते हैं ना उसको। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि n जो है ना वो मेरा किसके इक्वल है, इनपुट n इनपुट और एंटर योर इंचेस, ठीक है, एंटर योर इंचेस, हाँ एंटर योर इंचेस। तो मैं कहती हूँ कि 10 इंच को किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये क्या मसला आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी भी एक मसला है कि यहाँ पे हमने n नहीं किया, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज हमें चाहिए वो n में चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं कहता है एंटर योर इंचेस, तो मैंने कहा 10 इंचेस, तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, हाँ जी ठीक हो गया, शुक्र है। अब हमने जब 10 इंचेस कहा कि 10 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 10 इंचेस होते हैं वो 25.4 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। क्या चैट जीपीटी से पूछने की जरूरत है? जी बिल्कुल है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है अपने किए पे ही, हम पूछ लेते हैं उससे, हम उससे पूछ लेते हैं 10 इंचेस टू सेंटीमीटर, ठीक है, 10 इंचेस टू सेंटीमीटर, यस 25.4 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था, लेकिन फिर भी गलती हो गई। पहले फंक्शन डिफाइन कर लिया, फिर पैरामीटर भी दे दिया, फिर हमने कहा रिटर्न कर दो, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब रिकरियन क्या होती है, रिकरियन में आपने एक चीज देखी थी कि रिकरियन जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनको ही यूज करने का एक तरीका होता है कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को एज इट इज पाइथन के अंदर या रिकरियन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने कहा ये वाला रिटर्न फॉर्मूला कर दो, उसने उसमें कोई भी एरर नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर पहले से ये वाला डाटा स्टोर है। फिर मैंने अपना डाटा जो है वो, मतलब अपनी जो वैल्यू है वो इंचीज में दी और उसने मुझे वैल्यू को कैलकुलेट कर पूरे आंसर लास्ट पे जाके मुझे बता दिया।
आई होप कि ये चीज समझ में आ रही है। डज इट मेक सेंस? अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन होता है। ओके ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ आ रहा है। हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि राइट अ पाइथन फंक्शन टू रिमूव ए given word from a list and strip it at the same time। मतलब दो दो काम करने हैं, दो दो काम करने हैं, मुश्किल है थोड़ा सा। एक प्रोग्राम लिखना है, मतलब कि हमारे पास एक होगी लिस्ट और उसमें से एक वर्ड को रिमूव करना है, क्योंकि हमें पता है ना लिस्ट हमारी क्या होती है, लिस्ट हमारी न्यू टेबल होती है, उसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कर दिया मतलब उसके अंदर से एक चीज को रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया तो जो चीज रिमूव करनी है ना उसको स्ट्रिप करना है। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, सच्ची में याद नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को पता है तो जल्दी जल्दी बता दें। अच्छा आप लोगों को मैं 1 मिनट देती हूँ, जाए आंसर ढूंढ के लेके आए स्ट्रिप का मतलब क्या है। आप लोग मुझे आंसर बता दें, तब तक ना मैं इसको देखने की कोशिश करती हूँ साथ साथ। करना कैसे इसको, करना भी तो है। मैं वो क्वेश्चन लिस्ट है से कैरेक्टर्स रिमूव करने के लिए यूज होता है। का मतलब नहीं, हाँ लिस्ट में से किसी चीज को रिमूव करने के लिए हम स्ट्रिप मेथड यूज करते हैं। आज मैं स्ट्रिप ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। सकता है ऐसा ही होगा, वैसे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था। अगर बाकी भी किसी को पता चल गया है तो बता दें। ठीक है, सही है। अच्छा वैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन मैंने रट्टा लगाया हुआ था। मैं देखती हूँ कि मेरा रट्टा मुझे याद है कि नहीं। फॉर आई इन एल, ये क्या हुआ? फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में अगर हम काम कर रहे हैं तो मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, फॉर आइटम, मैं कहती हूँ इफ नॉट आइटम जो है एन जो आई जो है ना इज इक्वल टू वर्ड है, ठीक है। तो क्या करो, नहीं है तो एन कर दो, एन डॉट अपेंड आइटम आई डॉट स्ट्रिप आई डॉट स्ट्रिप 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 और उस वर्ड को स्ट्रिप कर दो, ठीक है। और फिर कर दो रिटर्न कर दो, टर्न कर दो एन को, सही है। और फिर मैं कहती हूँ कि प्रिंट फंक्शन कॉल कर लेते हैं ना। फंक्शन जो भी है मेरे पास क्या है, रिमूव रिमूव और रिमूव एल और एल एल और वर्ड। अच्छा हमें कहते हैं जो मेरी लिस्ट है ना, लिस्ट जो है वो मेरी क्या है, लिस्ट जो है ना वो है मेरी हैरी
और हैरी, और उसके बाद मैंने कब इंट कहा है? इंट तो मैंने कहीं पे यूज किया है। Int object has no attributes. And dot append I dot strip forward. Not. अच्छा, ये मुझे नहीं आ रहा, ऑनेस्टली मुझे नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी की आउटपुट हो या आप लोगों को समझ आ रही है तो बता सकते हैं। एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब इस लिस्ट को बना के ना मैंने क्या कहा, फंक्शन डिफाइन किया। मतलब लिस्ट और वर्ड, मतलब जो भी पैरामीटर्स है ना, मैंने इन दो चीजों के साथ डील करना है ना, एक लिस्ट के साथ और एक क्या, वर्ड के साथ मैंने डील करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं n इज इक्वल टू ये कर रही हूँ, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दी। अब मैंने इस लिस्ट के अंदर से ना जो चीजें हैं वो चेक करनी है। या फिर अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि आइटम इन लिस्ट, आइटम इज इक्वल टू वर्ड आइटम, आइटम 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 वर्ड, ठीक है। अब अगर चला के देखो तो अभी भी नहीं चला, सही है। इंट मैंने कहीं पे यूज तो नहीं किया। फॉर आइटम इन लिस्ट इफ नॉट आइटम इज इक्वल टू वर्ड एंड डॉट अपेंड आइटम डॉट स्ट्रिप, ठीक है। हम्म तो हम इसको देते हैं जीपीटी को और अपना आंसर ले लेते हैं। इतना डाटा लगाया था लेकिन फिट नहीं आया, नहीं आया समझ। कंट्रोल भी करते हैं, राइट को इंटरव्यू होगा। गिव अ सिंपल कोड कहते हैं उसको, दे दो भाई, ठीक है। रिमूव लिस्ट, लिस्ट ट्रिप लिस्ट w डॉट स्ट्रिप, ये w कहाँ से आया? चलो w डॉट स्ट्रिप, ये रिजल्ट रिमूव वर्ड्स एप्पल बनाना स्ट्रिप स्पेसेस फ्रॉम ईच लिस्ट एलिमेंट रिमूव द गिवन वर्ड। चलें इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में समझते हैं, लेकिन एक इससे पहले बहुत एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इस चैप्टर को ना वाइंड अप करते हैं। कल भी हो सकता है वैसे तो ये एक क्वेश्चन जो है ना वो हम कल कर लेंगे। ये सिंपल है कि क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल करना है यूजिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब पहले हम फॉर लूप के साथ किया है, व्हाइल लूप के साथ कोई टेबल प्रिंट किया है, या हमने जर्नल में सारी चीजों को प्रिंट करवा के किया है। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फंक्शन के साथ क्या करना है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन का टेबल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 8.py की फाइल बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, और क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैं कहती हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो होगा ना वो किसका करना है, मैंने n का, मेरे पास एक नंबर होगा जिसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं कहती हूँ फॉर आई इन रेंज। आप याद होगा कि जब हम आई की रेंज देते हैं टेबल के लिए तो वो हम 1 से लेके 11 तक दे रहे होते हैं, क्योंकि 10th टेबल प्रिंट होगा और लास्ट जो इंडेक्स होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो फिर हम प्रिंट कह देंगे, प्रिंट कर दो क्या, एफ स्ट्रिंग से एफ स्ट्रिंग को यूज करके ना कहते हैं कि, सॉरी, एफ स्ट्रिंग को यूज करके कहते हैं कि हमारे पास जो होगा ना, मतलब कि
करो, एन जो होगा मतलब जो भी नंबर होगा हमारे पास वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, आई के साथ, ठीक है, वो आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो n मल्टीप्लाई टाइम्स आई के इक्वल आएगा। सेम चीज है, बस हमने इसको पहले सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया है और बाद में हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। मैं कहूंगी कि मल्टीप्लाई और मैंने अपना फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया। सॉरी, अब मैं कहती हूँ कि मैंने क्या करना है, किसका टेबल प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज 7 का टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे वो वाला लेटर वहां पर इंटीजर वहां पे इनपुट देना पड़ेगा। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास जो 7 का टेबल है वो प्रिंट होके आ चुका है। 7 1 is 7। ओ अगेन मिस्टेक करती है हमने, क्या मिस्टेक क्या की है, प्रिंट करना था तो हमारे पास, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आनी तो नहीं चाहिए ऐसा, मल्टीप्लाई, अब देखते हैं। Definition and foreign range 1 to print f n is equal to int input enter your number। अब करके देखते हैं, ठीक है, चलें करके देखते हैं क्या बनता है। एंटर योर नंबर, मैंने लिखा 7 अभी भी नहीं, अब क्या मसला है इसमें। चले, हमारी क्लास का टाइम तो वैसे खत्म हो गया लेकिन इसमें देख लेते हैं एरर क्या है। आपने ना वो प्लस जो जिधर डिक्लेयर किया हुआ है इज इक्वल टू के बाद n मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे हम अगर डिक्लेयर कर दें n प्लस आई इज इक्वल टू 1। आई हाँ आई हाँ, वन सॉरी नहीं आई। आना था, आई आना था, ठीक है। वो हाँ बिल्कुल इसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसको ये समझ रही हूँ कि शायद वो उसको इन स्ट्रिंग रीड कर रहा है, ठीक है, हालांकि उसने क्या उस चीज को रीड किया है, उसने उस चीज को 1 रीड करे, हर दफा यहाँ पे 1 आ रहा था, ठीक है। हाँ ठीक है, आई आना था ना, इसके आई क्या है हमारे पास, देखें, रेंज है। इसके अलावा थैंक यू। भी वो हम हम्म, n+1 n1 हाँ प्लस इज इक्वल टू वो उस तरह भी कर सकते हैं ना, एडिशन प्लस, करता जाए। हाँ, अगर प्लस करेंगे ना तो वो एक एक चीज ऐड होगी, लेकिन हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई, जो भी जिस भी चीज के साथ आप मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो ना वो आपने करना है, एन प्लस ऐसे करके। ये वैसे आई आई डोंट नो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे जब हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन यूज करते हैं ना तो वैसे कर लेते होते हैं, तो वैसे भी हो जाएगा शायद, शायद की बात है। आई डोंट नो क्लियरली कि वो हम इस तरह से इस मेथड में यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये था, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। और इसी के साथ जो था हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट कर लिया 7 का। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें समझ में आएंगी। 100% मुझे भी नहीं आता, 100% आपको भी नहीं आएगा, बस ये है प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें और दूसरों को भी सिखाते रहें। विद दैट सेड, अल्लाह हाफिज, हम कल मिलेंगे।